वायुपुत्र महाबल रामेष्ठा फाल्गुन सखा पिङ्गाक्षो द्वितीक्रमा उदधीक्रमणस्यैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मण प्राणदाताश्च दशग्रीवाश्च दर्पः एवं द्वादशनामानि कपीन्द्रस्य महामनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य किञ्चित् भयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्पिता मोक्षमूलं गुरुर्पिता सरस्वत्यै नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः आसासुरासि भवदङ्गवल्ली भासैव दासि पितृदुर्दशि मन्दास्मितेन्दुसारदिन्दुं वन्दे रवीन्द्रासनसुन्दरीशां वन्दे रवीन्द्रासनसुन्दरीशाम्। सबसे पहले हमें अपने हृदय में भक्ति महारानी को प्रकट करने के लिए भगवान के नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं। बड़े भाव से भगवान के नाम संकीर्तन को गाएंगे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्यामा श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे द्वारिकाधीश की जय। कल हमने भागवत को समझा कि क्या है भागवत। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान हमने किया। सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में विराजमान है और शौनकादि ऋषियों को मंगलमयी कथा का पान करा रहे हैं। 88,000 श्रोताओं के मध्य में शौनक जी महाराज मुख्य श्रोता बन के विद्यमान और सूत जी महाराज व्यास के रूप में विद्यमान है। शौनक जी सूत जी को प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि महाराज, कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्णरसायनम्। हे महाराज, जो अज्ञान रूपी हम जिस अंधकार में बैठे हैं, ये जो अज्ञानता रूपी अंधकार हमारा हृदय है, इसमें प्रकाश डालने के लिए, क्योंकि पूरे सृष्टि की अंधकार को सूर्य देव तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर करोड़ सूर्य भी आ जाएं तो इस हृदय रूपी अंधकार को वो नष्ट नहीं कर सकते। तो उस अंधकार को नष्ट करने के लिए आप हमारे कानों के लिए कोई रसास्वादन कथामृत का पान कराइए महाराज। क्योंकि आप जैसे परम संतों का दर्शन जिसे प्राप्त हो जाए, उसके तो हृदय में अंधकार रह ही नहीं सकता। महाराज, चिंतामणि एक होता है मणि, जिसके सामने हम कुछ भी चिंतन करें वो प्राप्त हो जाती है, स्वर्ग की संपत्ति को भी प्राप्त करा देता है। कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम।
वो चिंतामणि भी इस अमृत को नहीं प्रदान कर सकता। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुन करके बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ऋषियों, आपका स्नेह देखकर अब मैं आपको सारे शास्त्रों का निचोड़ ही सुना देता हूं, जो संपूर्ण विश्व के भय को ही समाप्त कर दे। उसे आप सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। जब हम किसी व्यक्ति को कुछ मूल्यवान चीज देते हैं तो कहते हैं कि इसको अच्छे से संभाल के रखना है, वैसे ही सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि सावधानतया सुनो, सावधान होकर के एकाग्र चित्त होकर के सुनो। ऋषियों, संसार में मृत्यु का भय प्रत्येक जीव को भयाक्रांत करके रखा रहता है। हर व्यक्ति को, हर जीव को ये भय जरूर रहता है कि हमारी मृत्यु न हो जाए, अभी हम और जीवें। तो इस भय से हर एक जीव व्याकुल है। इस भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत सुखदेव जी महाराज ने इस कली काल में हमें भेंट स्वरूप श्रीमद् भागवत जी को प्रदान किया है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो मैं आपके लिए, सारे सांसारिक जनों के लिए वही कथामृत सुनाता हूं, और इससे बढ़ करके मन की शुद्धि का कोई उपाय नहीं है ऋषि। और जब जीव की जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, पापों का क्षय होता है, तभी ये हमें सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का या सुनाने का मौका प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। देवता लोग जो हैं अपने कार्य को साधने के लिए बहुत कुशल होते हैं, और स्वकार्य कुशला सुधा। जब देवताओं को पता चला कि महाराज सुखदेव जी परीक्षित को, राजा परीक्षित को ये कथामृत पान करा रहे हैं, तो समुद्र मंथन से जो निकला था अमृत, वो अमृत का घड़ा लेकर के देवता जन वहां पधारे। सुखदेव जी को प्रणाम करके कहते हैं, महाराज, ये जो परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, उन्हें ये अमृत पिला दीजिए, सुधामृत, तो ये अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी। और जो आप इन्हें कथामृत का पान करा रहे हैं, ये हमें पिला दीजिए। अब देखिए, देवता लोग कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते। सुखदेव जी बड़े जोर से हंसते, अरे देवताओं, छलियाओं, तुम अगर भाव से, भक्ति से यहाँ आते तो मैं तुम्हें कथा अवश्य सुनाता, लेकिन तुम तो यहाँ क्रय विक्रय करने आए हो। वो भी क्रय विक्रय बराबर में करते तो ठीक भी होता। तुम्हारे सुधामृत की तुलना कहाँ मेरे कथामृत से करते हो? कि को सुधा को कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहास। देवताओं, क्व सुधा क्व कथा, कहाँ तुम्हारा सुधामृत और कहाँ मेरा कथामृत? अरे तुम तो अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता, उस मणि को लेना चाहते हो एक कांच दे करके।
इतने बड़े छलिया हो तुम। और उन देवताओं को सुखदेव जी ने उनका मजाक उड़ा करके भगा दिया, अनाधिकारी बता दिया, जाओ तुम इसके अधिकारी नहीं। देवता जब वहां से गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, भगवान हम स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया और धरती पे विचरण करने वाले एक तुच्छ प्राणी को वो भागवत का पान करा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवताओं, बस इतना हुआ ना, 7 दिन की कथा है, ये भी देख लो 7 दिन बाद परीक्षित को क्या होता है। 7 दिन बाद जब परीक्षित की मुक्ति हो गई, ब्रह्मा जी तो आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये तो भागवत ग्रंथ से मुक्ति। बहुत विस्मय हुआ, उनको आश्चर्य हुआ कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। उन्होंने इस कलयुग में एक तराजू बांधा और एक पलड़े पे अनेकानेक ग्रंथों को रख डाला, दूसरे पलड़े पे श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। लेकिन देखिए, श्रीमद् भागवत जी अपने महत्ता के कारण उनका वाला पलड़ा नीचे झुक गया और जो चीज वजन होता है उसी का पलड़ा नीचे झुकता है। ब्रह्मा जी ने ऋषियों से बोला कि इस कली काल में सबसे उत्तम जो साधन है मुक्ति पाने का, वो श्रीमद् भागवत है, जाओ प्रचार प्रसार कर दो। अगर जो व्यक्ति इसे सुन लेता है या सुना देता है, उसे नरक की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। सूत जी कहते हैं सनकादि ऋषियों, एकदा हिरसालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत्र नारदम्। एक दिन विशालापुरी धाम में चारों भैया सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे और सामने से देखते हैं कि नारद जी का आगमन हो रहा है। अब एक संत दूसरे संत को देखे तो बड़ा प्रसन्न होते हैं, चलो आज भगवान के नामों की चर्चा होगी, उनके गुणगान का बखान होगा। लेकिन जब उनके पास में गए चारों भैया तो देखते क्या है कि नारद जी एकदम खिन्न मन से, दुखी मन से चले आ रहे हैं। कहते हैं कि कथम ब्रह्मण्येन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुत्रस्यागमनं तव। अरे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों है? आप इतने चिंतातुर और आप इतनी जल्दी जल्दी कहां से आ रहे हैं? महाराज, कहां जाना है आपको? इस समय तो आपका जो मुखारविंद है वो इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि किसी धनवान व्यक्ति का सारा धन ही लूट गया हो, ऐसा आपका मुखमंडल दिख रहा है। गतवित्तो यथा जनः, सारा धन लूट गया हो। और हम जहां तक के जानते हैं कि संतों का तो कोई धन ही नहीं होता, और संतों का जो धन है उसे कोई चुरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संतों का ऐसा धन है कि उसको कोई कितना भी चुरा
हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, 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 हमारो धन, हमारो धन, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, दुहुन मह एक हो बिनु रस आधा, दुहुन मह एक हूँ बिनु रस आधा, कृष्ण बिनु राधा राधा बिनु कृष्ण आधा, कृष्ण बिनु राधा राधा बिनु कृष्ण आधा, हमारो धन, हमारो धन, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, श्री राधा भज कृष्ण कृष्ण भज राधा, श्री राधा भजे कृष्ण कृष्ण भजे राधा, श्री राधा मय कृष्ण कृष्ण मई राधा, श्री राधा मय कृष्ण कृष्ण मई राधा, हमारो धन, हमारो धन, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा। हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा, हमारो धन
राधा कृष्ण राधा श्री राधा कृष्ण शरणन एक बाधा श्री राधा कृष्ण शरण एक बाधा कृपालु सरकार कृष्ण अनुराधा कृपालु सरकार कृष्ण अनुराधा हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 हमारो धन हमारो धन हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 हमारो धन राधा कृष्ण राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा बोले राधा राधे की। तो संतों का ऐसा धन है कि वो उसे चाहे कोई कितना भी लूटे वो तो उतना ही बचता है। तो फिर नारद जी आपका ऐसा क्या चला गया कि आपका जो मुखड़े का तेज है वो नष्ट हो गया? इसका कारण बताइए। नारद जी ने शौनकादि ऋषियों को प्रणाम किया, चारों भैयाओं को, और बोले महाराज मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक में आया और मैं यहाँ कुछ कर्म च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तुम हर एक जगह गया महाराज। हर उस क्षेत्र में गया जहाँ की महत्ता से मुक्त नहीं। हर जगह गया महाराज, हर तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मेरे मन को शांति प्रदान करने वाला जो सुख है वो कहीं नहीं मिला। सारे पृथ्वी को कलयुग जो है अपने बस में करके रखा है। मैंने सोचा चलो संतों के पास चलते हैं। महाराज वहां तो और विडंबना है। पाखंड नीरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संत जो हैं पाखंड हो गए हैं, ढोंगी हो गए हैं। पापस्य खंड पाप खंड, जो पाप का खंड हो, तो संत तो अब पाप के जैसा हो गए हैं, पाप के खंड हो गए हैं। ये सब देख करके मेरा चित्त और अशांत हो गया। अब मैं गृहस्थों के पास गया तो यहाँ तो और बड़ी विडंबना। क्या कि तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। महाराज मैंने देखा क्या कि घरों में स्त्रियों का राज हो गया है, तरुणी प्रभुता और श्याल को बुद्धिदायक, साले सलाहकार हो गए हैं। कन्या विक्रयणो लोभा, थोड़े से धन के लोभ के कारण लोग अपनी कन्याओं को बेचने लगे हैं। इसीलिए दंपति नाम चकल कलम, पति पत्नियों में वो प्रेम नहीं रह गया। ये सब देख देख के मेरा जीव और अशांत हो गया।
भैया मैंने सोचा अब कहाँ जाएं। मुझे तुरंत श्रीधाम वृंदावन की याद आई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैंने सोचा क्यों ना अब वृंदावन चला जाए मुनिवरों। लेकिन वहां जब मैं गया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्यों? तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। मैंने यमुना तट के किनारे पर जाकर के देखा कि एक युवती खिन्न मन से दुखी मन से बैठी है। उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेते हैं अचेत अवस्था में और उसके चारों तरफ सैकड़ों स्त्रियां खड़ी हैं। कोई पंखा झेल रही है तो कोई पानी पिला रही हैं। मैंने कौतूहलवश सोचा कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सोचा नहीं हमको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां तो सब लगते हैं गृहस्थ ही हैं और संतों को गृहस्थ के बीच में नहीं जाना चाहिए। मैं तो वहां से जाने लगा। तभी वो जो युवती थी वो मुझे देख करके बोली कि भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। अरे साधु महाराज क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर रुक तो जाइए। मत चिंतामपि नाशय, मेरे चिंता का नाश कर दीजिए, समाधान कर दीजिए। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरम। आपका दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और जिसे आपका दर्शन हो जाए उसको चिंता नहीं रहती। ऐसा मैंने संतों के द्वारा सुना है। मैंने पूछा देवी कौन हो तुम? और ये जो दोनों वृद्ध हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये जो देवियां हैं ये कौन है? स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ देवी, तभी तो मैं समाधान करूंगा। देवी बोली यहम भक्ति ऋतिख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ। महाराज मुझे लोग भक्ति के नाम से जानते हैं और ये इमौ में तनयो मतो, ये मेरे ही पुत्र हैं दोनों। काल के इस चक्र ने इन्हें वृद्ध बना दिया है। काल योगेन जर्जरौ, वृद्ध हो गए हैं। अब ये कैसी विडंबना है कि माता तो नवयुवती है, युवा है और उसके जो पुत्र हैं वो वृद्ध हो चले। कितने कष्ट की बात है, इसीलिए मैं कष्ट में हूं। महाराज पहले मैं आपको अपने बारे में परिचय करा दूं। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा बहुत सम्मान हुआ, किंतु गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में मैं जाकर के वृद्ध हो गई। लेकिन वो स्थान में छोड़ करके कुछ समय बाद इधर उधर घूमते घूमते वृंदावन धाम पधारी। और जैसे ही मैं वृंदावन धाम पधारी महाराज कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रतम। मैं जैसे ही वृंदावन धाम में आई मैं तो नवयुवती हो गई। न जाने क्या मेरे पुत्रों को हो गया कि ये दोनों वृद्ध हो गए। अब इससे बड़ा कष्ट क्या होगा महाराज। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इदं स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को भी वृंदावन को भी छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। भक्ति मैया का नारद जी ने कहा नहीं देवी, मैं आपके कष्ट का निवारण करूंगा। आप इस वृंदावन को न छोड़ के जाइए,
क्यों? क्योंकि अभी तक तो आप बड़े आनंद से रह रही थी, लेकिन अब घोर कलयुग आ गया है, जिसके प्रभाव से आपको ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्थ पांश च, यह सदाचार लुप्त हो गया है देवी। लेकिन आप खेद मत करिए, मैं आपकी चिंता का नाश कर दूंगा, आपको इस पीड़ा से भी उबार दूंगा। माता, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नेत्र यत्र च, ये वृंदावन राजधानी धन्य है, जहां आज भी भक्ति निवास करती है। आप इसे छोड़ के न जाइए। भक्ति ने पूछा, नारद जी एक बात तो बताइए, ये कलयुग इतना दोषी था, अवगुणी था, तो परीक्षित ने इसे मारा क्यों नहीं, इसे छोड़ क्यों दिया? क्योंकि मुझे इस कलयुग में कोई भी सद्गुण नजर नहीं आता, और मैंने सुना है कि महाराज परीक्षित धर्मनिष्ठ राजा थे, तो इसे मारा क्यों नहीं, दंड क्यों नहीं दिया? कहते हैं, माता आप पूछती हो तो मैं बताता हूं। जब प्रभु अपने लीला को संपन्न करके जा रहे थे अपने बैकुंठ धाम, तभी से इस कलयुग ने अपने पैर को पृथ्वी पे जमाना शुरू कर दिया था। महाराज परीक्षित तो इसे मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन दीन वत्सरणम गतः, वो तो दीन बन करके उनके शरण में आ गया, और उनके बाबाओं ने कहा था कि शरण में आए हुए व्यक्ति को कभी न मारो। लेकिन देवी, कलयुग में सैकड़ों दोष होने के बावजूद भी एक अच्छा गुण है। क्या गुण था वो? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल हमें हजारों सैकड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद भी नहीं मिलता था, वो फल आज इस कलयुग में अनायास ही भगवान के कीर्तन, कलौ केशव कीर्तनात्, भगवान के कीर्तन मात्र से मिल जाता है। यह एक गुण था कलयुग में, परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया और इसको स्थान दे दिया। लेकिन जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज बोने से व्यर्थ चला जाता है, उसी प्रकार इस कलयुग में वातावरण इतना दूषित हो गया है देवी, कि जो संकीर्तन का गुण था वो भी धीरे धीरे लुप्त हो गया है। विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कणिता कण लोभेन कथा सारस्वतो गतः। थोड़े से धन के लोभ में आकर के ब्राह्मण जन कहीं भी कथा करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, इसीलिए कथाओं का भी जो फल है वो कम हो गया है। लेकिन भागवत के सद्गुण को, भागवत के अर्थ को कोई समझ ले तो वो तो परमहंस हो जाता है देवी। नारद जी की बात को सुन करके भक्ति मैया के हृदय में थोड़ा साहस हुआ, बल हुआ, और कहती हैं कि जयति जगति मायाम यश्च काया धवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो धोयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतासु। नारद जी, आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके कयाधु नंदन, कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पे विजय प्राप्त कर लिया। ध्रुव जी ने आपके ही कृपा से ध्रुव जो पद है वो प्राप्त किया। आप मंगलमय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ।
नारद जी बोले, देवी तुम दुखी ना हो, भगवान को जो है तुम्हारे इस कष्ट को ज्यादा दिन तक सहन नहीं किया जाएगा, तुम्हारा ये कष्ट जरूर दूर होगा। और कौरवों के उस सभा में जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की थी, वो कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं, आज भी विद्यमान हैं, वो तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करेंगे देवी। मैं भक्ति मैया को तो समझा दिया, लेकिन अब सोचता हूं कि उपाय क्या करूं। महाराज, मैंने भक्ति के उस पुत्रों को बार बार जगाने का प्रयत्न किया। गीता पाठ है, वेद वेदांश घोषस्य गीता पाठ है मुहुर्मुहुर्। मैंने बार बार वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ चलता रहे उनको चेतना अवस्था आती थी, और जैसे ही पाठ बंद हो जाता वो फिर से अचेत हो जाते। मैं तो एकदम थक गया और सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि व्योमवाणी तदैवा भून्मानसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। नारद जी, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग सफल होगा, लेकिन तुम्हें सत्कर्म करना होगा, और वो सत्कर्म तुम्हें कोई संत बताएंगे। आकाशवाणी ने तो कह दिया कि सत्कर्म करो, तो मैं अभी तक जो गीता पाठ वेद वेदांत का पाठ कर रहा था, तो क्या वो सत्कर्म नहीं था? अच्छा, आकाशवाणी ने बताया है, उसे स्पष्ट करना चाहिए था कि किस संत से पूछूं, कौन संत हैं जो बताएंगे। उसने तो बस कह दिया संत बताएंगे। अब मैं किसे खोजूं? मैं वहां से चल दिया और जितने लोग मिलते गए उनसे पूछूं तो सब बहाना लगा दो। कोई कह दे भैया आज हमारा मौन व्रत है, इशारे से ही। कोई मुझे देखते ही गली छोड़ करके दूसरे गली से जाने लगे। लेकिन तब तक आप लोग यहाँ आ गए, मैं आप लोगों के पास आ गया और मैंने सोचा मैं तप करूंगा, तभी आपका दर्शन हो गया। इदानीं भूर्भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत। आपका दर्शन हो गया महाराज, और बड़े भाग्य से दर्शन हुआ। आप कृपा करके वो साधन को हमें बता दीजिए जिससे भक्ति के दुखों का शमन हो सके, नष्ट हो सके उसका दुख। क्यों? क्योंकि आप लोग निरंतर हरि कीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान के लीला का रसास्वादन करते रहते हैं। आपकी तो जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कथा मात्रैक जीवन, भगवान की कथा का पान करना। तो आप ही अब मेरे कष्ट का निवारण करें। मैंने अपने कष्ट को वृत्तांत में सुनाया आपसे। आप धन्य हैं। ऋषियों ने कहा देवर्षि आप चिंता न करें, आपके उद्धार का एक मात्र सरल उपाय मेरे पास में है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में संकेत किया था